वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट एग्जाम टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 15 अगस्त 2022। आज हम बात करेंगे 15 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस आंसर की। ये आपके वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले हर कम्पिटेटिव एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। और इन क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप से ले सकते हो, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। और मैं आपको बता दूँ कि मैं वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और उसका आंसर मैं आने वाली वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि रोजाना सुबह 6 बजे सबसे पहले करंट अफेयर आपके पास पहुंचे। चलिए आज का पहला प्रश्न है, मैं आपको आंसर के साथ साथ आपके डाउट भी क्लियर करता चलूंगा, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आपका क्वेश्चन है पहला, 9 अगस्त को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा 9 अगस्त को हम लोग नागरिक दिवस मनाते हैं। कौन सा? नागरिक दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस तारीख को अमेरिका द्वारा दक्षिण जापान के नगर नागसाकी पर फैट मैन नाम का एक बम गिराया गया था, इसीलिए इसका राइट आंसर नागसाकी दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन मध्य प्रदेश के हादरा नगर की नगर पालिका प्रसिद्ध की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त निर्वाचित हुई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की भारतीय राजू कमेडिया। कौन? भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, जो भारतीय राजू कमेडिया हैं, उनको हाल ही में मध्य प्रदेश के हरदा नगर पालिका प्रसिद्ध की अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर भारतीय राजू कमेडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले छोटे उपग्रह प्रक्षेपण वाहन ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 2 को एक सहयात्री उपग्रह आदित्य सेट के हाथ से साथी केंद्र से उड़ान भरी है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के भारत के पहले छोटे उपग्रह प्रक्षेपण वाहन ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 2 के लिए एक सहयात्री उपग्रह आजादी सेट के साथ अपनी उड़ान भरी है, इसलिए इसका राइट आंसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोट पॉक्स दवा का प्रयोग किस बीमारी को आगे बढ़ाने से रोकने में किया जाता है। तो संक्रमण की बीमारी लंपी स्किन से। कौन सी? लंपी बीमारी से पशुओं को बचाने के लिए पंजाब सरकार ने हाल ही में गोट पॉक्स दवा की 66,666 कितनी 66,666 डोजें मंगवाई हैं, जो कि राज्य में सेहतमंद पशुओं को मुफ्त दिलाई जाएंगी, इसलिए इसका राइट आंसर लंपी बीमारी है। और इसकी डोज जो आई हैं वो 66,666। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में निहकित जरहीन को विमेन्स लाइट ने फ्लाइट कैटेगरी में फाइनल में उत्तरी आयरलैंड की कार्ली मैकनाउल को 5 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। निहतिन जरकिन किस खेल से संबंधित रखता है। तो निहतिन जरकिन एक भारतीय मुक्केबाज हैं जो कि बॉक्सिंग खेल से संबंध रखते हैं। कौन से? बॉक्सिंग खेल से संबंध रखते हैं। कॉमनवेल्थ 2022 विमेन्स फ्लाइट की कैटेगरी में फाइनल निहतिन जरकिन ने उत्तरी आयरलैंड में कार्ले मैकनाउल को 5 हादसों से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, इसलिए इसका राइट आंसर बॉक्सिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एथलीट अन्नू रानी राष्ट्रमंडल खेल में 2022 में इतिहास रचते हुए निम्नलिखित में से किस स्पर्धा को कांस्य पदक जीता है। तो अन्नू रानी ने अपने चौथे प्रयास में जेवलिन को 60 मीटर दूरी को भाला फेंक कर तीसरा स्थान हासिल किया है। क्या फेंक कर? भाला फेंक कर। कितने? 60 मीटर। तो 60 मीटर भाला फेंक कर उन्होंने ये कांस्य पदक अपने नाम किया है, इसलिए इसका राइट आंसर भाला फेंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय गोल्फ खिलाड़ी ने हाल ही में मंदिर इंडोनेशिया ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता है। तो भारत के गोल्फ खिलाड़ी गगनजीत भुल्लर ने। किसने? गगनजीत भुल्लर ने हाल ही में 2 शॉट जीते हैं, साथ ही 5 लाख। कितने? 5 लाख भी एक बीमारी मंदिर इंडोनेशिया ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता है, इसलिए इसका राइट आंसर गगनजीत भुल्लर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेसवॉक एथलीट संदीप कुमार पूनिया ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इतिहास रचते हुए हाल ही में पुरुष की कितनी किलोमीटर पैदल चाल में स्पर्धा कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो संदीप कुमार पूनिया ने हाल ही में 38 घंटे 49 मिनट 21 सेकंड के निजी सर्वश्रेष्ठ स्तर प्रदर्शन पर 10,000 किलोमीटर। कितनी? 10,000 किलोमीटर स्पर्धा में तीसरा स्थान हासिल किया है और कांस्य पदक अपने नाम किया है। सॉरी, इसका आंसर 10 किलोमीटर है और 10,000 मीटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रमंडल खेल 2022 पुरुष त्रिकुट स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के एल्डोस पॉल ने हाल ही में स्वर्ण पदक और अब्दुल्ला अबकुर ने रजत पदक अपने नाम किया है, इसीलिए इसका राइट आंसर एल्डोस पॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के गवर्नर का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में स्मार्टफोन के लिए UPL 123 पे का नाम UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने हाल ही में स्मार्टफोन के लिए UPL 123 पे नाम का UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। साथ ही उन्होंने डिजिटल पेमेंट्स के लिए 24/7 हेल्पलाइन भी लॉन्च किया है। इसका नाम डिजी साथी है। इससे ग्राहक स्मार्टफोन के द्वारा स्कैन एंड पे के अतिरिक्त लगभग सभी लेन देन कर सकेंगे, जिसके लिए इंटरनेट जरूरी नहीं होगा, इसीलिए इसका राइट आंसर शशिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रेल संचार मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में गुल्लागुड्डा और चिट्टीगुड्डा रेलवे स्टेशनों के बीच कवच कार्यप्रणाली के परीक्षण की जांच की है। तो केंद्रीय रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी श्री मंत्री अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, जिन्होंने हाल ही में गुल्लागुड़ा और चिट्टीगुड्डा रेलवे स्टेशनों के बीच कवच कार्यप्रणाली का परीक्षण किया है 2022 और 2023 की सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क कवच के तहत लाया गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर अश्विनी वैष्णव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस टेक कंपनी ने हैदराबाद के भारत में अपना चौथा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में तेलंगाना के हैदराबाद में अपना चौथा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है, जो कि भारत के सबसे बड़े डाटा केंद्रों में से एक होगा और 2025 तक चालू हो जाएगा। कितने तक? 2025 तक ये केंद्र चालू किया जाएगा, जिससे पहले पुणे, मुंबई और चेन्नई 3 भारतीय क्षेत्रों में माइक्रोसॉफ्ट का एक डाटा सेंटर है, इसीलिए इसका राइट आंसर माइक्रोसॉफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में महिलाओं के लिए समर्थ नाम का एक विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है? तो सूक्ष्म लघु माध्यम उद्यम मंत्रालय ने हाल ही में महिलाओं के लिए समर्थ नाम का एक विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है, जिसे हम MSME मंत्रालय भी बोलते हैं, जिसका उद्देश्य 2022 से 2023 की महिलाओं को कौशल विकास और बाजार विकसित की सहायता प्रदान कराना है, इसीलिए इसका राइट आंसर MSMI मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने मुंबई में भारत के सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने हाल ही में मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा की है। यह केंद्र मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 18.5 एकड़ में फैला गया है। यह एक ऐतिहासिक व्यवसाय है जो कि वाणिज्य और संस्कृति गतिविधि बनाने के लिए तैयार है, इसीलिए इसका राइट आंसर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में PMSYM योजना के तहत दान ए पेंशन अभियान शुरुआत की है? तो श्रम मंत्रालय ने हाल ही में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत के दान ए पेंशन योजना शुरुआत की है, जिसके तहत नागरिक अपने तत्काल सहायक कर्मचारियों जैसे घरेलू कामगारों, ड्राइवरों, सहायकों आदि को पेंशन फंड में प्रीमियम राशि दान देकर योगदान कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर श्रम मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ग्लोबल फोरम की वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इंडिया ग्लोबल फोरम वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कर्नाटका के बेंगलोर में, कहाँ पर? कर्नाटका के बेंगलोर में किया गया है। यह इंडिया ग्लोबल फोरम का बेंगलोर में पहला संस्करण है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक नेताओं के लिए एजेंडा सेटिंग फोरम IGF ऐसे प्लेटफॉर्मों का चयन करता है, इसलिए इसका राइट आंसर बेंगलोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास के 9वां संस्करण SEALNEX 2022 विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है? तो भारत और श्रीलंका के बीच हाल ही में द्विपक्षीय
समुद्री अभ्यास का 9वां संस्करण सेलिनेक्स 2022 विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है, जबकि पिछला संस्करण अक्टूबर 2020 में कहाँ पर, अक्टूबर 2020 में त्रिकोमाली में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य नौसेनाओं के बीच बहुआयामी समुद्री संचालन के लिए आपसी में समझ बढ़ाना है, इसीलिए इसका राइट आंसर श्रीलंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, जैसा मैंने आपसे बोला था कि मैं वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूं, तो वही क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, 2 दिवसीय स्टडी इंडिया इन बैठक का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका आंसर मैं आने वाली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपका करंट अफेयर सुबह 6 बजे सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। डिस्ट्रिक्ट एग्जाम परिवार की ओर से आपको और आपके परिवार को 75वें गण स्वतंत्रता दिवस एवं 75वें आज़ादी अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं।